प्रेज गॉड। मैं यही पर आपसे कुछ कहूंगा। नबी कहता है क्वेश्चन आंसर्स के अंदर, वो कहता है जब 7वां प्रहर आ गया, सही में वो लोग उसे मिलने के लिए निकली। पहले प्रहर में उन्होंने इंतजार किया लेकिन मिलने को नहीं निकली। दूसरे प्रहर में उन्होंने जीवन जिया, लड़ाई लड़ी, लेकिन मिलने को कभी नहीं निकली। 6 प्रहर तक उन्होंने बहुत अच्छे मसीह जीवन जिए, 6 कलीसिया काल तक, लेकिन कभी प्रभु से मिलने के लिए तैयारी नहीं हुई। व्यक्तिगत जीवन में आगे बढ़ते गए। लेकिन नबी कहता है अब वो 7वां प्रहर है जब कोई तो आवाज तुम्हें बुला रही है। नबी कहता है कि इससे पहले ध्यान से सुन लेना, मैं आपसे कुछ बातों को कहूंगा, क्योंकि स्वर्ग राज 5 कुंवारियों के समान है। प्रेज गॉड। जो समझदार है उनके पास केवल ऑटोमेटिक वॉइस नहीं आया है, टेप्स और बुक्स से नहीं आया है, वो जानते एवरी डे आ रहा है। क्योंकि नबी कहते हैं केवल बिहोल्ड द ब्राइडग्रूम कमेथ, उससे तैयारी नहीं होगी, लेकिन कोई तो आवाज को सुन रहा है। कम आउट फ्रॉम द बेबीलोन, कोई तो आवाज को सुन रहा है। डोंट टच हर थिंग्स, उसकी बातों को छूना नहीं। कोई तो आवाज सुन रहा है। सेपरेट योरसेल्फ, अपने आप को अलग कर देना। कोई तो आवाज सुन रहा है। प्रेज गॉड। क्योंकि आवाज तुम्हें दुनिया में नहीं रखती है, ये बहुमूल्य वचन तुम्हें दुनिया में नहीं रखते हैं, संसार की सड़ाहट से अलग कर देते हैं, ताकि जब वो टाइम आ जाएगा तुम्हें फिर से नींद नहीं आनी चाहिए, फिर से डर नहीं आना चाहिए, अनबिलीव नहीं आना चाहिए। प्रेज गॉड। हे पिता उन्हें क्षमा कर। सो क्या हुआ? वो बात जो जॉन ने सुनी वही बात सेंचुरी ने सुनी, वही बात और लोगों ने सुनी, सबने क्षमा नहीं पाई। लेकिन जो हर दिन सुन रहे थे 7 की 70 बार कर लेना, द्वेष को छोड़ देना, कपट को छोड़ देना, भाई लड़ना नहीं, एवरीडे वॉइस सुन रहे थे। और वो वॉइस जिन्होंने सुना था उन पर इफेक्ट हो गया। मुझे आपसे कहने देना, एक दिन में इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो एवरीडे सुन रहा है, क्योंकि वो उनके मध्य में बोल रहा था द्वेष नहीं करना, कपट नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और वो आवाज वो चेलों के हृदयों में बैठ रहा था। उन्हें मालूम था एक दिन का आवाज पिता ने क्षमा कर क्षमा नहीं मिल जाएगा। प्रेज गॉड। बहुतों ने सुना लेकिन उनके पास केवल 2 मिनट का विश्वास आया, लेकिन 1 जून था। प्रेज गॉड। मैं विश्वास करता हूं हम भी वही होने चाहिए जो एवरीडे। इसलिए मैंने कहा हम एक दिन का संदेश नहीं सुनते हैं, प्रेज गॉड, हम इटर्नल संदेश सुनते हैं। नबी कहते हैं ध्यान से सुन लेना, प्रॉफिट लाइक अनटू मोसेस, मूसा की नहीं, नबी संदेश में कहता है सारी दुनिया सारे लोग कह रहे हैं, वे चाहते हैं कि छुटकारा आ जाए। नबी कहता है इवन टू द चर्च दैट इम्परफेक्ट नाउ विल बी परफेक्टेड इन द लव एंड पावर ऑफ क्राइस्ट। और अब ये जो कलीसिया जो कम सिद्ध है, जो प्रेम में उतनी तैयार नहीं है, लेकिन नबी कहता है उसके समय में की जाएगी। कौन करेगा? पौलुस के इतना बड़ा प्रीचिंग भी लोगों को संभाल नहीं पाया। प्रेज गॉड। उसने क्या नहीं प्रीच किया? हर वचन उसका सत्य है, हर वचन उसका एक अगुवाई है, हर वचन बाइबल कहते हैं आत्मा की प्रेरणा से आया है। मुझे आपसे आज की शाम कुछ कहना है, गॉड वॉन्ट्स यू। उसने आदम को भी बनाया, आदम के पास भी दे दिया, आदम भी उसे संभल नहीं सका। वो जो कुछ भी होने दे, बीबी होने दे, बच्चे होने दे, लेकिन गिरावट तो गिरावट ही है। प्रेज गॉड। परमेश्वर को मालूम है कि ये लोग इसके साथ क्या करेंगे, लेकिन नबी क्या कहते, ध्यान से सुन लेना, उसे मूसा के पास भी वचन दे दिया, मूसा ने गुस्सा गिर गया, वचन गिर गया। उसे दाऊद के पास भी दिया। हर व्यक्ति अपने समय तक अच्छे जिए, बाद में कहीं ना कहीं पर कमजोर हो गए। प्रेज गॉड। लेकिन अब परमेश्वर का नबी कहता है प्रेज गॉड, इस आस्वी प्रेज गॉड प्रहर के मध्य में कोई तो समझदार होना चाहिए, कोई तो दरवाजे का प्रकाशन पाना चाहिए। अगर दरवाजा है तो ही घर में प्रवेश करोगे। नबी कहते हैं व्हाट विजडम क्या है? द रेवलेशन ऑफ द ओपन डोर, वो खोले हुए दरवाजे का प्रकटीकरण। और बाइबल कहता है जो मैं खोलूंगा कोई बंद नहीं करेगा, जो मैं बंद करूंगा कोई खोलेगा नहीं। ब्रदर ब्रैनम कहते 7वीं मोहर खुल गई और बंद हो गई, लेकिन हम लोग बाहर नहीं रहे, हम अंदर आ गए, क्योंकि जिनके नाम है वो बाहर नहीं रहेंगे। नबी कहता बाहर तो दुनिया को बंद करता है, लेकिन अंदर उसके बच्चे रहते हैं। प्रेज गॉड। हे मैंने क्या आप समझ रहे हो? पीटर अब जेल में नहीं है, विश्वासियों के साथ दुआ कर रहा है। जेल में तो वो सेंचुरियन उसके लोग पड़े हुए सो रहे हैं, लेकिन पीटर सो नहीं रहा है, वो अपने संतों के मध्य में है। नबी कहते दे आर क्राइंग एंड स्क्रीमिंग। 7वें पहर में संत लोग सोए हुए नहीं है, चिल्ला रहे हैं, ये आवाज दे रहे डरना नहीं। जिस प्रभु का हमने प्रचार किया आज वो हेवन में नहीं है,
नहीं कह रहा हूं। ब्रदर ब्रैनम कहता है मैं प्रूव नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं बिलीव कर सकता हूं। मैं ये नहीं जानता हूं कि मैं उसके बाप का बाप मरा हुआ कैसे उसके सपने में और कहा विलियम ब्रैनम के पास जाके प्रार्थना करवाना। मैं नहीं जानता हूं ये सपना कैसा आता है क्या होता, लेकिन हकीकत सच्ची है, क्योंकि ये कोई तो समय है जो प्रभु ने ठहराया है। मैं भी नहीं जानता क्या है, लेकिन ब्रदर ब्रैनम कहता है जो सच्चाई है वो प्रकट हो जाएगी, क्योंकि इस प्रहर के अंदर हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्यों ठहराया है। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर ब्रैनम कहता है, ध्यान से सुन लेना, मैं कुछ पढ़ूंगा ताकि आप जाने। वो कहता है यहां तक कि उनका जीवन में इतना प्रेम और इतना सिद्धता आएगा कि मौत भी उन्हें छू नहीं पाएगी। इवन टिल डेथ इटसेल्फ वोंट हैव एनी पावर ओवर द चर्च। कलीसिया पर प्रेज गॉड मौत का कोई सामर्थ नहीं रहेगा। नबी कहता है वो लोग जो मरे, जो रास्ते में पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठवें प्रहर के अंदर, लेकिन सातवें घड़ी में प्रेज गॉड हालेलुया कोई तो आवाज है जो तुम्हें जगा रही है। ब्रदर ब्रैनम कहते सेंट पॉल, सेंट पीटर, सारे अपोस्टल लोग, वे लोग विश्वास में जिए, आगे बढ़े, प्रेज गॉड। और उन्होंने जब इन बातों को महसूस किया, नबी कहता है नाउ इफ दे कुड अवेकन आउट ऑफ देयर स्लीप, अगर आज उन्हें अपने नींद में से जगाया जाएगा, लुक अपॉन द अर्थ, और पृथ्वी पर देखने को कहेंगे, प्रेज गॉड। और जो चीजें पवित्र आत्मा उनके द्वारा उनके देह से बोला था, अगर उनके द्वारा जो उनके देह में बोला था तुम्हारे देह में होते हुए देखेंगे, नबी कहता है कोई सन्नाटा नहीं रहेगा। वो लोग इतने चिल्लाएंगे और कहेंगे प्रभु के लिए रास्ता तैयार करो, क्योंकि वे जानते हैं कि ये कोई प्रचार नहीं है, ये कोई प्रचारक की प्रेरणा नहीं है, ये यीशु का लहू है जो हमें बदल डाला है और जीवन को दिया है, ताकि हम यहाँ पर न रहे लेकिन क्षण भर में बदल जाए। ब्रैनम कहता है अगर उन्हें अपने नींद में से जगाया जाएगा और पृथ्वी पर देखेंगे, और पवित्र आत्मा जो उनके द्वारा उनके शरीरों में उनके दिनों में बोला था उन बातों को तुम्हारे मध्य में होते हुए देखेंगे, दे विल स्क्रीम डे एंड नाइट, और रात और दिन चिल्लाएंगे, एवरी स्ट्रीट एंड कॉर्नर। आज भाई वाघमार के घर में आवाज है, लेकिन जब वो जागते हैं तो आपको हर कोने में आवाज दिखाई देगी। नबी कहता है देयर डेथ कैन नॉट हिंडर देम फ्रॉम एंजॉइंग इट। समझा किसी को? उनकी मौत उन्हें खुशियां मनाने से रोक नहीं पाएगी। कि मतलब ब्रैनम कहता है वो मरे नहीं, वो जीवित है, और वो सोए भी नहीं, वो जगाए गए हैं। माय प्रीशियस ब्रदर, हालेलुया। मैं नहीं जानता, लेकिन तू मुझे जाने ना जाने मैं तुझे जानती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो आता है वो सबको पहचानता है। क्या कोई समझ रहा है? मरने के बाद सब पवित्र बनते हैं, लेकिन यहाँ पर वो लोग होने चाहिए जो जिंदा पवित्र बने। मरने के बाद सब अच्छे बनते हैं, लेकिन यहाँ पर वो लोग चाहिए जो जीवित दिखाई देते समय उस सिद्धता में आ जाए। इसलिए इस प्रहर के अंदर परमेश्वर तुम्हारे अंदर वो चीज देखना चाहता है। प्रेज गॉड। ब्रदर ब्रैनम कहता है अब देखो उनका छोड़ दो, वो कहता है बट वी आर वेटिंग फॉर द कमिंग ऑफ द लॉर्ड। हम रुके उसके आगमन के लिए। प्रेज गॉड। हम तैयारी के साथ आए हुए हैं। आमेन। बड़ी रॉबिन्सन तैयारी के साथ आया था। उसने कहा उसके गधे एलेक्स से, तूने बहुत सारे लोग देखे रहेंगे जो पवित्र आत्मा के लिए दुआ करते, लेकिन मैं एक अलग व्यक्ति हूं। मैं वो व्यक्ति हूं जिसको जब तक आत्मा नहीं मिलेगा यही पर ही रहेगा। अगर प्रभु आएगा तो उसको एक तो मेरी हड्डियां दिखाई देगी या पवित्र आत्मा से भरा हुआ। आपने बहुत लोगों को देखा रहेगा जो रात प्रेयर करते, रात दिन दुआ करते और आत्मा मिले चले जाते हैं, लेकिन नबी कहते समय आ रहा है उस प्रहर में जो लोग हैं वो हिलने वाले नहीं है, वो डरने वाले नहीं है। उन्हें मालूम है मेरा मशाल को मुझे देखना नहीं है, मुझे दरवाजा ही देखना है। मशाल की चिंता वो करेगा, आत्मा की चिंता वो करेगा। नबी कहते हैं वो तुम्हारा विश्वास बनेगा, वो तुम्हारा जीवन बनेगा, वो तुम्हारा सामर्थ बनेगा। तुम्हें वो नहीं देखना है, तुम्हें खाली साफ करना है। डोंट लुक डाउन, लुक अप। तुम्हारा छुटकारा नजदीक है। प्रेज गॉड। तेल कितना बचा है वो मत देखना, मशाल धुंधली नहीं होनी चाहिए। प्रेज गॉड। क्या कोई तैयार है? क्या कोई तैयार है? प्रेज गॉड। जितना मशाल साफ तेल टिकेगा, जितना मशाल साफ उतना आत्मा टिकेगा, जितना जीवन साफ उतना आत्मा काफी है। आत्मा तभी जाता है जब गंदगी आती है, लेकिन जितना तुम पवित्र रहोगे, सीधे रहोगे,
वचन में रहोगे उतना ही आत्मा रहेगा, आत्मा कम होगा ही नहीं। अगर तुम वचन में चलोगे आत्मा जाएगा ही नहीं। क्या कोई बहन समझ रही है? आत्मा तब कम होता है जब जीवन में कुछ गड़बड़ाती है, लेकिन जब जीवन वचन में चलता है आत्मा कम होगा ही नहीं। क्या आप तैयार हो? इसलिए कहते इस पहर में आवाज आई है। कभी कहते आवाज कहां से? सातवें दूत के अंदर से। प्रेज गॉड। नबी कहते लूथर, वेस्ली, पेंटिकोस्टल्स सबको दान वरदान सेवा मिली, but when the Christ and the church is so much like, till it's going to call the dead from the grave. तुम और मसीह इतने एक हो जाओगे। प्रेज गॉड। बाइबल कहते वो आत्मा में बढ़ते ही गया, उसका आत्मा कभी कम नहीं हुआ, कि उसने जीवन में कुछ गड़बड़ आने ही नहीं दिया। क्या आप तैयार हो? शैतान जब आता है तब आत्मा कम होता है। परमेश्वर कुछ देता है तो कम ज्यादा नहीं देता है, परफेक्ट देता है। उसने लूथर को इतना आत्मा दे कि कैथोलिक से लड़ सके, उसने वेस्ली को इतना आत्मा दे कि पवित्रकरण में रह सके। आपको और मेरे जैसा उन लोगों को, मेथड लोगों को शराब और सिगरेट छोड़ने के लिए तकलीफ ही नहीं हुई। They had the spirit of sanctification. बस उनको बोला वचन, ब्रदर विश्वास करता है, उनको मिल गया। पेंटिकोस्टल का आप और मेरे से दान वरदान के लिए लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी, बस चालू कर दिया, उनको प्रभु के दान वरदान मिल गए, क्योंकि प्रभु ने ठहराया था। और आज हमारे और आपके लिए ये बातें नहीं ठहराई है, लेकिन मसीह ने अपने आप को ठहराया है। नबी कहता है ट्रिम योरसेल्फ, अपनी दीवट के अंदर की वाती को छाट लेना, क्योंकि अगर तुम्हें स्पष्ट देखना है तो उजाला होना चाहिए। नबी कहता है वो लालटेन मत जलाओ जो दूर से दिखना चाहिए, वो जलाओ जो कदम को दिखाएगी, क्योंकि हर कदम मसीह की ओर जाएगा। दूर दिखने पर भी नहीं मिलेगा, लेकिन जिसके कदमों में प्रभु का उजाला रहेगा वो वही जगह पहुंचेगा जहां पर रास्ता जा रहा है। क्या हमारा रास्ता, उद्धार का रास्ता आगे बढ़ रहा है? क्या वो छुटकारे तक आ रहा है? लेकिन हमें छुटकारे तक ही नहीं रहना है, हमें उठा लिया जाना है। प्रेज गॉड। ब्रदर ब्रैनम कहता है, वो कहता है, ध्यान से सुन लेना, वो कहता है पहली घड़ी में, दूसरी घड़ी में, तीसरी घड़ी में, चौथी घड़ी में, पांचवी घड़ी में, छठवीं घड़ी में जो सोए, सातवीं घड़ी आई, कोई तो उठे मसीह से मिलने के लिए, कोई तो उठे मसीह से मुलाकात करने के लिए। प्रेज गॉड। मसीह से मिलना आसान बात नहीं है। नबी कहते मसीह को मिलने के लिए वचन होना चाहिए। यू नीड द होली स्पिरिट टू मीट क्राइस्ट, यू नीड फेथ टू मीट गॉड। तुम्हारे पास ये धुंधला वाला, हिलने वाला विश्वास होने से परमेश्वर से मुलाकात नहीं करोगे। 10 मिनट के प्रार्थना के बाद ठंडे पड़ जाओगे, लेकिन तुम्हारा फेथ कमजोर नहीं है, लेकिन मजबूत है कि परमेश्वर है और जवाब देता ही है। You are standing on solid ground. तुम्हें मालूम है समय आएगा तब आएगा, लेकिन जब तक नहीं आता है मुझे यही रहना है, मुझे वचन में ही रहना है। हन्ना ने कहा मैं चाहे कुछ भी दिखाई दे, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है, मैं क्या करूं, लेकिन मैं यही रहूंगी जब तक वायदा नहीं आता है। क्या आज की शाम हमारे लिए वायदा आना चाहिए? किन लोग प्रभु से मांगते हैं प्रभु मुझे आवाज आने दे, देखो दुल्हा तैयार है। क्या आपको आवाज आई है कि बेबीलोन से बाहर आ जाओ? क्या आपको आवाज आई है कलीसिया से बाहर आ जाओ? क्या आपको आवाज आई डिनोमिनेशन से बाहर आ जाओ? क्या आप लोग बाहर आ गए हो? कितने लोगों ने विश्वास किया है? क्या आपको आवाज आई दुनिया से अलग हो जाओ? क्या आवाज आ रही कि अपने आप से अलग हो जाओ? फिर एक आवाज और आएगी कि तुम्हारा दुल्हा आ रहा है, क्योंकि हम अपने आप के लिए अलग नहीं हो रहे हैं, हम दुल्हे के लिए हो रहे हैं। नबी कहता है मैं ब्याह लगाने के लिए आया हूं। हम ब्याह के लिए स्वर्ग नहीं जा रहे, हम ब्याह के भोज के लिए जा रहे हैं। नबी कहता है 7वां दूत दुल्हा और दुल्हन को एक साथ लाता है। क्या आप समझ रहे हैं? वो कहता है बिहोल्ड द ब्राइडग्रूम कमिथ। मैसेज आ गया कहीं पे तो दुल्हन जाग गई है। नबी कहते 7th थंडर अवेक्स द ब्राइड।